Good morning, all of you. आज सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन का पार्ट 1 पढ़ाएंगे। यह टॉपिक हमने 25 मई को पढ़ा दिए थे, यूट्यूब चैनल में हमने डाल दिया था, लेकिन क्या कारण हुआ नहीं हुआ ये हमको नहीं पता है। अब यूट्यूब चैनल से यह डिलीट हो गया कि हैंग हो गया कि क्या हुआ हमको नहीं मालूम। इसलिए इस टॉपिक को हम पुनः पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज पहला टॉपिक होगा, उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप अपना यूट्यूब चैनल से निकाल कर देखते जाएंगे, आपको सारा क्लियर कट मिलते जाएगा। तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, लाइफ का बेहतरीन टॉपिक है और यह टॉपिक सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप इस टॉपिक को पुनः ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अगर आपको लिखने की इच्छा है तो लिखते भी जाएंगे, नहीं तो बाद में यूट्यूब चैनल से निकाल के देखते जाएंगे। ध्यान से सुनना है और अभी आपको ध्यान से इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह आप भी मेहनत कीजिए, उसी तरह आपको भी मेहनत करना है और हम सारा क्लियर कट टॉपिक पढ़ाते जाएंगे। और आपको मालूम है कि हमारा भाषा बहुत सिंपल होता है, समझाने की क्रिया ज़्यादा होती है, लिखने की क्रिया मेरा कम होता है। अनेक टॉपिक हम समझाते हैं और लिखित हम कम करते हैं। मैं समझाने की भूमिका ज़्यादा होना चाहिए, जो आपको मेमोरी पावर हम डाल दें, वही सबसे बड़ा ज्ञान होता है मेरे अनुसार। और लिखित भी करते जाएंगे। इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना ही चाहिए। उम्मीद रखेंगे आप मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि हमारी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाते रहें। यह ऑनलाइन क्लास हो रही है, ना कि ऑफलाइन क्लास हो रही है, और ऐसा बता देंगे कि ऑफलाइन जैसा ही क्लास होगा। तो यह मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाऊंगा। आप ध्यान से सुनते ही जाएंगे। तो हम यह कह रहे थे कि हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है। तो हमारी कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा? इसका एक ही उपाय है कि आप लाइक या सब्सक्राइब के द्वारा हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें, जिससे मैं और बड़े जोश से आपको नेक्स्ट टॉपिक भी बताऊंगा। हमारी हौसला बढ़ते जाएगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। कॉन्फिडेंस अगर हमको बढ़ाना है तो लाइक सब्सक्राइब के द्वारा जरूर ऐसा करेंगे। सिर्फ व्यू नहीं देखना है, बहुत स्टूडेंट व्यू देखकर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे हमको कैसे मालूम चलेगा, कैसे हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? तो अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे बोलने की क्रिया कम होती है। एक्स्ट्रा वर्ड मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। यह तो आपको मालूम ही होगा। जब आप क्लास करते हैं सिर्फ मैं क्लास की बात करता हूँ, टॉपिक की बात करता हूँ, इधर उधर की दुनिया की बात मैं नहीं करता हूँ। तो मैं टॉपिक पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 1 जून है, जब 25 मई को मैंने टॉपिक पढ़ाया था। आज पुनः हमको पढ़ाने की क्रिया चालू करना है, क्योंकि यह चैनल से उड़ गया है। क्या हुआ है भगवान जाने। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 जून 2020 टॉपिक है, यह तो मैं चर्चा कर ही दिया।
सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, यह फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 हमने पढ़ा दिया। तो आज फर्स्ट पार्ट मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना है। तो इसका ह्यूमन का तो हिंदी मालूम है, मानव। सेक्स का मतलब लिंग। डिटर्मिनेशन का हिंदी होता है निर्धारण। इसका हिंदी हुआ मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। मैं सारा बात मैं अब समझा रहा हूं, ध्यान से गौर से सुनना है और हमारी कॉन्फिडेंस को लाइक या सब्सक्राइब के द्वारा जरूर बढ़ाएंगे। अब समझिए, विधि का विधान है, सृष्टि का नियम है कि दिन है तो रात होता ही है, रात है तो दिन होता ही है, लाभ है तो हानि होता ही है, हानि है तो लाभ होता ही है, सुख है तो दुख होता ही है और दुख है तो सुख होता ही है। ये सब आपको जानकारी है। और हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसलिए तो मेरा बायो सब्जेक्ट है और यह टॉपिक हम बताएंगे ही तभी ना आपको नॉलेज होगा। अगर हम नहीं बताएंगे तो आपको नॉलेज कैसे होगा? इसलिए यह हमारा ड्यूटी है। टीचर को यह भावना होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट को खुलकर बता दें ताकि स्टूडेंट को सारा जानकारी हो सके। तो मैं वही भूमिका निभा रहा हूँ, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है, मैं सारे चीज को बता रहे। तो समझिए, तो यह विधि का विधान है, सुख दुख यह चलते रहता है, सृष्टि का नियम है। तो मेल और फीमेल यह भी विधि का विधान है। मेल है तो फीमेल होगा ही, फीमेल है तो मेल होगा ही। यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनते जाएंगे और मेमोरी पावर में डालते जाएंगे। तो पहले समझिए सब बात को। तो ह्यूमन यानी मानव में रिप्रोडक्शन की क्रिया सेक्सुअल होती है। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की क्रिया सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक, यानी सेक्सुअल कहते किसे हैं? जब रिप्रोडक्शन की क्रिया मेल और फीमेल के द्वारा होती है, जब रिप्रोडक्शन की क्रिया मेल एंड फीमेल के द्वारा होती है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पुनः सुने, हमने अभी सारा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। इस सृष्टि का नियम है कि मेल है तो फीमेल होगा, फीमेल है तो मेल होगा, दोनों का रहना जरूरी है। अगर मेल है फीमेल नहीं होगा तो न्यू जनरेशन निर्माण नहीं होगा। फीमेल है मेल होवे नहीं करेगा फिर भी न्यू जनरेशन निर्माण नहीं होगा। इसलिए दो पहियों का धुरी है। यह लाइफ साइकिल का यह नियम है कि मेल और फीमेल का होना जरूरी है अगर न्यू जनरेशन को पैदा करना है। तो बात समझ गए।
तो लाइफ साइकिल में या दो का होना बेहद जरूरी है। तो वैसा रिप्रोडक्शन जो मेल एंड फीमेल के द्वारा होती है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिभाषा बता दिया। रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन होता है कि मेल और फीमेल के द्वारा न्यू जनरेशन का निर्माण होता है। उसी क्रिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सारी बात समझ में आ गया। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की क्रिया सेक्सुअल के द्वारा होती है, यानी इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों आपस में मिलकर, दोनों आपस में क्रॉस करके, दोनों आपस में फ्यूज करके न्यू जनरेशन का निर्माण करते हैं। अब कैसे फ्यूज किया, कैसे न्यू जनरेशन का निर्माण हुआ, ये तो मैं इंट्रोडक्शन अभी समझा रहा हूँ। जैसे जैसे इसका टॉपिक जुड़ते जाएगा मैं सब परत दर परत में बताते जाऊंगा। जितना हमको नॉलेज है मैं सारा शेयर करते जाऊंगा। मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ड्यूटी के अनुसार मैं अपनी भूमिका अवश्य निभाऊंगा। जितना हमको नॉलेज है मैं आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनते जाना। तो बात समझिए, यह इंट्रोडक्शन हुआ। अब इतनी बात पहले लिखा देते हैं, फिर आगे समझाएंगे। बहुत अभी समझाने की क्रिया है, ध्यान से सुनते जाएंगे। अगर आपको भी अब लिखने की इच्छा है तो आप भी लिखिए, मेरे साथ लिखते जाइए, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लिखिए आप भी। तो सेक्स का मतलब हुआ लिंग, डिटर्मिनेशन का मतलब निर्धारण। अब सेक्स क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, सब अभी तुरंत समझाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। एनिमल्स यानी ह्यूमन, यानी ह्यूमन, तो ह्यूमन का टॉपिक है। एनिमल्स यानी ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की क्रिया प्रायः सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब हुआ लैंगिक। एनिमल्स यानी ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की क्रिया प्रायः सेक्सुअल के द्वारा होती है। लिख लिए बात को। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की क्रिया प्रायः सेक्सुअल के द्वारा होती है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों आपस
आपस में मिलकर न्यू जनरेशन यानी न्यू चाइल्ड का निर्माण करते हैं। बहुत इसमें शिकायत का एक छोटा चीज लिखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ बड़ा बड़ा लिखने का ताकि आप कॉपी में भी लिखते जाएं। बात समझिए कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों आपस में मिलकर न्यू जनरेशन बायोलॉजिकल टर्म है या न्यू चाइल्ड का निर्माण करते हैं। क्या इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं आगे समझाने जा रहा हूं कि सेक्स, अब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाना है। जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाना है तो सबसे पहले तो आपको अंग के बारे में जानना होगा, तब ना आगे बढ़िएगा। धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज बढ़ते जाइए, आपकी खजाना बढ़ते जाएगा, पॉइंट सीखते जाइए, हर पॉइंट को गौर करते जाइए। तो सेक्स का मतलब हुआ लिंग, डिटर्मिनेशन का मतलब निर्धारण। अब इस लिंग का निर्धारण कैसे होता है अभी आपको नहीं समझ में आएगा। पहले आप समझिए सेक्स क्या है। सेक्स जब समझाएंगे फिर गैमेट समझाएंगे, तब धीरे धीरे इसका डिफिनेशन भी पूरा क्लियर कर देंगे और सब आज ही बताएंगे, पुनः बता रहे हैं। तो अब सेक्स का परिभाषा समझना है। अब सेक्स का परिभाषा समझना है। सेक्स का मतलब होता है लिंग। सेक्स का मतलब होता है लिंग। अब सेक्स किसे कहते हैं, अब यह समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना है। अब समझिए, कुछ जितना समझाए उतना बता दिए। अब आगे समझिए। तो हमने आपको बार बार समझाया कि सृष्टि का नियम है, गौर से सुनते जाइए, कि मेल और फीमेल दोनों का रहना जरूरी है। अब दोनों का रहना जरूरी है तो यह बात तो आप समझ गए। अब दोनों के अंगों के बारे में, ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग, दोनों के अंगों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी क्रिया को सेक्स कहते हैं। तो एक वर्ड में हो गया सेक्स। सेक्स का मतलब लिंग यानी मेल का अंग और फीमेल का अंग, दोनों के अंगों, सेक्स ऑर्गन, दोनों के अंगों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी क्रिया को सेक्स कहते हैं। तो बात समझिए, पुनः एक बार समझिए। मेल एंड फीमेल के अंगों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी क्रिया को सेक्स कहते हैं। तो पहले दोनों का अंग का स्टडी कीजिए, तब किस अंग से क्या निकलता है उसका हम स्टडी कराएंगे, उसका हम नॉलेज देंगे। तो इसका पहले परिभाषा लिखा देते हैं, डिफिनेशन में लिखते जाना है तो लिखते जाइए। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स का मतलब हुआ अंगों। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के स्टडी करने की क्रिया को सेक्स कहते हैं। बात समझिए, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स अंग
के स्टडी करने की क्रिया को सेक्स कहते हैं। अब आपके मन में विचार होता होगा कि मेल का अंग क्या है, फीमेल का अंग क्या है, वो भी समझाएंगे। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बना के रखिए और पैसेंस बना के रखिए, तो मैं सब बताऊंगा। और धीरे धीरे स्टडी कीजिए, तब समझ में आएगा। पहली बार जो हमने बताया था 25 मई को, कोई स्टूडेंट का बात तो समझिए, लिखने में हमको दिक्कत हो रही है, तो हमने कहा था धीरे धीरे कोशिश कीजिए। समझ तो गए ना, उसी को उतारिए। लेकिन आज लिखने की क्रिया में स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा, और समझ तो पहले भी लिए थे। आज पुनः आपको भोजन खिला रहे हैं, खाते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। हम इतनी मेहनत करें, इसलिए आप भी ध्यान दीजिए कि हमारी कॉन्फिडेंस में बार बार दोहरा रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब के द्वारा कॉन्फिडेंस हमको बढ़ाइए। मैं पूरे जोर शोर से फिर आपको आगे नॉलेज दूंगा। तब मैं और टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओनली वन महत्वपूर्ण और टॉपिक है रिप्रोडक्शन चैप्टर। फिर रिप्रोडक्शन का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेक्स समझिए, मेल और फीमेल अंगों के स्टडी करने की क्रिया को सेक्स कहते हैं। अब गैमेट, गैमेट गैमेट का मतलब होता है युग्मक। गैमेट का मतलब होता है युग्मक। समझिए, अब मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल के स्टडी करने की क्रिया को गैमेट कहते हैं। अब हम उतना मेल फीमेल नहीं बोलेंगे, तो सीधा एक वर्ड में हम गैमेट बोल दें, तो गैमेट का मतलब मेल फीमेल दोनों हो गया। लेकिन गैमेट का आम बोलचाल भाषा में कम यूज होता है, बायोलॉजिकल भाषा में ज्यादा यूज होता है। लेकिन मेल फीमेल ही ज्यादा रनिंग पीरियड में दौड़ता है, इसलिए हम लोग बराबर उच्चारण करते हैं मेल और फीमेल। अगर दोनों वर्ड नहीं बोलना, सीधा एक वर्ड में गैमेट बोल देंगे, दोनों का अध्ययन हो गया। तो छोटी छोटी बात पर भी ध्यान देना है। छोटी छोटी बात को सीखते हुए फिर बड़ी बड़ी बात सीखेंगे, बड़ी बड़ी बात सिखाते जाएंगे। और भी हम पहले बता ही दिए हैं। गैमेट का मतलब युग्मक। तो पुनः समझिए, मेल एंड फीमेल के स्टडी करने की क्रिया को गैमेट कहते हैं। समझ गए? अब इसको लिख देते हैं बोर्ड में, लिखते भी जाइए आप भी। तो धीरे धीरे मैं क्लास ले रहा हूं, आप भी लिखते जाइए। मेल एंड फीमेल के स्टडी करने की क्रिया को गैमेट कहते हैं। तो समझ गए कि मेल और फीमेल के स्टडी करने की क्रिया को गैमेट कहते हैं। तो सेक्स, अब बार बार मैं सेक्स बोलूंगा, अब यह नहीं बोलूंगा कि मेल और फीमेल अंग। अब मैं बार बार यह चर्चा नहीं करूंगा कि मेल और फीमेल के अंगों के स्टडी करने की क्रिया को सेक्स कहते हैं। अब मैं सीधा सेक्स बोलूंगा, तो आप समझ जाइएगा दोनों का अंग का स्टडी हो रहा है, दोनों के अंगों के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे ही सेक्स का उच्चारण होगा तो आपको समझ जाना है कि मेल का अंग और फीमेल का अंग, दोनों के अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सेक्स कहते हैं। समझिए, अब मैं बताऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन का परिभाषा। लेकिन एक बात तो भूल रहे हैं और समझाना है कि परिभाषा के पहले हमको और बेहतरीन बात आपको सिखाना है। क्योंकि हमने यहाँ आपको कहा था कि मेल का अंग और फीमेल का अंग, तो आपके विचार में आता होगा दिमाग में कि मेल का सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या है। अब यह मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए।
अब लिखने की क्रिया छोड़ दीजिए, आप पहले समझिए, तो मेरे समझाने की क्रिया तो ज़्यादा हो रही है, समझिए सब बात को, फिर लिखते जाइएगा। तो अब मेल का सेक्स, मैं अब सिर्फ सेक्स बात बोल रहा हूं, तो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। मेल का सेक्स ऑर्गन सीखे, टेस्टिस होता है। टेस्टिस का हिंदी होता है ब्रीसन। मेल का सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, टेस्टिस। क्या हो गया, टेस्टिस, या मेल का सेक्स ऑर्गन हुआ। और फीमेल का सेक्स ऑर्गन यानी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, ओवरी। ओवरी में होता है अंडाशय, ओवरी में अंडाशय। तो मेल का सेक्स ऑर्गन टेस्टी, और टेस्टिस का हिंदी होता है ब्रीसन। पर सीखिए, इसी टेस्टिस को कहा जाता है हाइड्रोसिल कहा जाता है। इसी टेस्टिस को हाइड्रोसिल भी कहते हैं। तो हाइड्रोसिल आम जनमानस में फेमस है। बायोलॉजिकल वर्ड हुआ आपका टेस्टिस, तो बायोलॉजिकल वर्ड में टेस्टिस ज्यादा फेमस होता है। और आम बोलचाल की भाषा में जो ज्यादा रनिंग पीरियड में दौड़ता है हाइड्रोसिल कहा जाता है। और हाइड्रोसिल का हिंदी होता है अंड वृद्धि, अंडा को वृद्धि करने वाला अंड वृद्धि हाइड्रोसिल होता है। तो मेल का सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, टेस्टी, जिसको हाइड्रोसिल भी कहते हैं। फीमेल का सेक्स ऑर्गन हुआ ओवरी, ओवरी में ना अंडाशय। अब ये हमारा डिसीज माय ड्यूटी है, इस ड्यूटी के अनुसार आपको हम सिर्फ सही बोल रहे हैं, टेस्टिस होता है। अब कोई सवाल पूछेगा टेस्टिस क्या है, क्या अंग हुआ टेस्टिस, अगर हम आपको नहीं सिखाएंगे तो फिर मेरा गुरु बनना तो बेकार हो गया। इसलिए गुरु का कर्तव्य होता है कि हर बात को स्टूडेंट को सिखा देना, लेकिन अपना डिसिप्लिन के अंदर रहना है। सोसाइटी में कैसे बोलना उसके अनुसार बोलना है, हर जगह धरले से जैसे तैसे नहीं बोल देना है। इसलिए सिखाने मतलब है गलत यूज नहीं करना है, सही ढंग से यूज करना है, ताकि आपको भविष्य में डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनना है तो ऑपरेशन कराने आएगा हाइड्रोसिल का, तो आप हंसने लगे ही कीजिएगा, कहेगा कैसा डॉक्टर। डॉक्टर का रूप होता है भगवान का दूसरा रूप होता है। तो सब बात आप बायो लिए हैं, सब बात आप सीखते जाएंगे तब ना डॉक्टर बनेंगे, तब आपको भगवान उपाधि मिलेगा। इसलिए सीखना है, बात समझिए, गलत यूज नहीं करना है, सीखना है। तो सीखने यूज में सिखा रहा हूं कि मेल का सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस का दूसरा नाम हाइड्रोसिल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस किसको कहा गया, हाइड्रोसिल को। फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, ओवरी। ओवरी में क्या होता है, अंडाशय, या फीमेल के बॉडी के अंदर होती है। और यह हाइड्रोसिल जो पाया जाता है, टेस्टी जो पाया जाता है दो थाई के बीच में, थाई में होता है जांग, मेल के दो जांग के बीच में यह टेस्टिस पाए जाते हैं। अब टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, कोई सवाल उठा देगा, तो बताइए हमारी ड्यूटी क्या कहता है, उसको सिखाना है। तो मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, दिस इज माय ड्यूटी है हमारा। जैसे मैं ऑफलाइन में बोल रहा हूँ वैसे मैं ऑनलाइन में भी क्लास बोल रहा हूँ, ताकि यह क्लास सब जगह जाएगा, सबको यह नॉलेज हो जाए कि टेस्टिस का एक दूसरा नाम है हाइड्रोसिल। टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, दो जांग के बीच में, यानी एब्डोमेन कैविटी के बाहर। एब्डोमेन कैविटी का मतलब होता है उदर गुहा, तो एब्डोमेन कैविटी के बाहर की ओर टेस्टिस पाए जाते हैं। हमने ह्यूमन ट्विंस में क्लास में बता दिया है कि टेस्टिस की क्या क्या विशेषताएं होती है, और इसका फुल्ली नॉलेज आपको लेना है तो कुछ दिन और इंतजार कीजिए। मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, उसमें और मैं सारी बात आपको क्लियर करते जाऊंगा। ऐसे बहुत बात मैं ह्यूमन ट्विंस में आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप ह्यूमन ट्विंस का वीडियो निकाल के
गौर से चारों पार्ट आप देखें, उससे बहुत कुछ हम बताएं। अब हर पार्ट को गौर से देखिएगा तो बहुत आपको नॉलेज होते जाएगा। तो समझ गए बात को। तो टेस्टिस से क्या निकलता है? स्पर्म। यहाँ सीख लीजिए, तभी डिफिनेशन में काम आएगा। मेल के टेस्टिस से निकलता है स्पर्म। स्पर्म में होता है शुक्राणु। स्पर्म में क्या होता है? शुक्राणु। और ओवरी से निकलता है ओवा, जिसको आप एग कहते हैं। ओवा ज्यादा यूज होता है। ओवा माना होता है अंडा। तो अंडा को पैदा कौन किया? ओवरी। स्पर्म को पैदा कौन किया? टेस्टिस। अब यही स्पर्म कहाँ जाएगा? फीमेल के बॉडी के अंदर जाएगा। तो फीमेल के बॉडी के अंदर गया। मैं सारा ह्यूमन ट्री से बता दिया हूँ, वहां पे वीडियो निकाल के देखेंगे तो आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। तो स्पर्म गया फीमेल के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में गया, वेजिना से होते हुए यूटेरस में गया, यूटेरस से होते, यूटेरस में होता है गर्भाशय, जिसको बच्चेदानी कहते हैं। यूटेरस से होते हुए चला गया फेलोपियन ट्यूब्यूल में। अब फेलोपियन ट्यूब्यूल में स्पर्म जाके ओवा से फ्यूज करते हैं। ओवा जो फ्यूज करते हैं तो बनता है फ्यूज किया हुआ अंडा, जिसको कहा जाता है जायगोट। जिसको क्या कहा जाता है? जायगोट। उसी को जायगोट कहते हैं। तो जायगोट कैसे बना? स्पर्म ओवा से मिला तब ना जायगोट बना। अगर स्पर्म ओवा नहीं मिलता, नहीं फ्यूज करता, जायगोट बनता। अगर जायगोट ही नहीं बनेगा तो इस सृष्टि का निर्माण होगा, न्यू जनरेशन का निर्माण होवे नहीं करेगा। इसलिए हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में वक्तव्य दिया कि लाइफ साइकिल मेल और फीमेल दोनों का रहना बहुत जरूरी है। अब बात समझ में आ गया, इसलिए मैं बार बार वक्तव्य दिया। तो पुनः एक बार समझे, स्पर्म किससे फ्यूज किया? ओवा से। स्पर्म किससे फ्यूज किया? ओवा से। तो क्या बना? जायगोट, युग्मज। जायगोट का मतलब होता है युग्मज। अब इसी जायगोट में निर्धारित हो जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, मेल का अंग बनेगा कि फीमेल का अंग बनेगा, मेल का अंग बनेगा कि फीमेल का अंग बनेगा। या आप सेक्स डिटर्मिनेशन के दूसरा पार्ट में निकाल के देखेंगे, उसमें मैं सारा बता दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि मेल का क्रोमोसोम क्या होता है, फीमेल का क्रोमोसोम क्या होता है। हर वीडियो का आप निकाल के देखेंगे। मैं सारा, जहाँ तक हम लोग को समझाने की कैपेसिटी है, मैं सारा सिस्टम जैसे ऑफलाइन हम बताते हैं, उसी तरह ऑनलाइन क्लास में ही मैं वक्तव्य दे रहा हूँ। तो हर वीडियो को गौर से देखेंगे और लिखते भी जाएंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद यही रखता हूँ। तो यह हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया? तो आप लाइक या सब्सक्राइब के द्वारा करते रहिए, तो हम देख लेंगे इतना व्यू हुआ, इतना लाइक किया, इतना सब्सक्राइब हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा। बात समझिए। तो स्पर्म किससे फ्यूज किया? ओवा से। क्या बना? जायगोट। ऐसी जायगोट में निर्धारित हो गया कि लड़का होगा कि लड़की होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। उसी क्रिया को क्या कहा गया? सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। उसी क्रिया को लिंग निर्धारण, लिंग का निर्धारण कहाँ हुआ? जायगोट में। सेक्स का निर्धारण कहाँ हुआ? जायगोट में। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि मेल और फीमेल का अंग। सेक्स का मतलब है हुआ लिंग। मेल और फीमेल के अंगों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी को सेक्स कहते हैं। तो जायगोट में किसका निर्धारण हुआ? सेक्स का। उसी क्रिया को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। बात समझ गए? सारा वक्तव्य मैंने दिया। अब इसको मैं परिभाषा के द्वारा लिखित करूंगा, और तब तक देखते जाइए। अब मैं अब इसका डिफिनेशन भी लिखाऊंगा। लंबा वीडियो चल रहा है, चलने दीजिए। कम एक ही पार्ट में हमको स्टडी करना है। हम दूसरा पार्ट में वीडियो बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट में बना चुका हूँ। अब इसको मैं
तो गिराने देता हूँ, चीज रहेगा तब आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको definition of sex determination। Definition of sex determination। अब पहले लंबा परिभाषा होगा, लंबा परिभाषा देने के बाद तब मैं शॉर्ट परिभाषा फिर लिखाऊंगा। दोनों परिभाषा में बता दूंगा। जौन परिभाषा आपको याद हो जाए वह भी रनिंग पीरियड में खूब दौड़ेगा, कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यह एग्जाम में पूछा जाता है। व्यवहारिक नॉलेज तो कई कई नॉलेज दिए, एक साल के बाद एक साल, 2 साल पहले पूछा था सेल्फ डिटर्मिनेशन का परिभाषा। व्हाट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसलिए परिभाषा में क्वेश्चन पूछते रहता है 12 एग्जाम में, इसलिए परिभाषा को आप कंठस्थ रखेंगे। यह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी तैयारी हो रहा है, इससे ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है, वो भी कैच करना है, और प्लस आपको कंपटीशन में भी काम देगा, सारा व्यवहारिक नॉलेज होगा। हाँ, तो डिफिनेशन में क्या हुआ, मेल के टेस्टिस से स्पर्म तथा फीमेल के ओवरी से, नक्शा द्वारा देख रहे हैं, ओवा निकलते हैं। इसमें स्पर्म ओवा से फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं। इसी जायगोट से किसका निर्धारण हुआ, सेक्स का निर्धारण होता है। उसी क्रिया को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। समझ गए। अब इसको बोर्ड में हम लिखा देते हैं, सारा वक्तव्य दे दिया, मुझे सब याद हो गया होगा। मेल लॉन्ग डिफिनेशन है, मेल के टेस्टिस से, मेल के टेस्टिस से स्पर्म तथा फीमेल के ओवरी से, फीमेल के ओवरी से ओवा निकलते हैं। इसमें स्पर्म ओवा से फ्यूज, दोनों मिलना, ओवा से फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। इसी जायगोट से, इसी जायगोट से सेक्स का, इसी जायगोट से सेक्स का निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। इसी क्रिया को सेक्स डिटर्मिनेशन, इसी क्रिया को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसी क्रिया को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सारा बात समझा ही दिए। अब शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में। और अब इसका शॉर्ट देखिए, एक लाइन का परिभाषा है कि जब जायगोट से सेक्स का निर्धारण होता है, शॉर्टकट परिभाषा हुआ। और आपको तो मालूम चल ही गया लॉन्ग डिफिनेशन जायगोट कैसे बनता है। टेस्टिस से स्पर्म, ओवरी से ओवा, स्पर्म ओवा से फ्यूज किया जायगोट बना। सब बात समझ में आ गया। जब
बराबर लिख रहे हैं। आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह वीडियो आगे चला जाएगा। जब जायगोट से सेक्स का जायगोट से सेक्स का निर्धारण होता है, सेक्स का निर्धारण होता है, कॉमा, तो उसे जब जायगोट से सेक्स का निर्धारण होता है तो उसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। जब जायगोट से सेक्स का निर्धारण होता है, कॉमा, तो उसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। शॉर्टकट परिभाषा हुआ, सारा बात समझ गए कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, सेक्स क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, कैसे निर्धारण हुआ, मेल का अंग क्या हुआ, फीमेल का अंग क्या हुआ, सेक्स क्या है, गैमेट क्या है। मैं इतना वक्तव्य दे रहा हूँ, सारी बात आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। अब इससे आगे सीखना है आपको, आगे क्या सीखना है, अब सारी बात समझ गए। अब सीखना है कि 46 क्रोमोसोम होता कैसे है। तो मेरे यह तो मालूम है कि ह्यूमन के बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अब कैसे 46 होता है, 46 क्रोमोसोम कैसे होता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके लिए आपको क्रोमोसोम का स्टडी करना होगा कि मेल में कौन जीन पाया जाता है, कौन क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल में कौन क्रोमोसोम पाया जाता है। अब 46 क्रोमोसोम कैसे कैसे होता है, इसके लिए आपको यह स्टडी करना है। यह दोनों लाइन पे दिखाते हैं, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मालूम चल जाएगा। दूसरा पार्ट में मालूम चलेगा कि क्रोमोसोम का 2 भाग होता है। क्रोमोसोम का 2 भाग होता है। There are 2 parts of क्रोमोसोम। पहला ऑटोसोम, दूसरा एलोसोम। एलोसोम का दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम होता है। एलोसोम का दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ऑटोसोम क्या है, एलोसोम क्या है, यह आपको पार्ट 2 में निकाल के व्यू देखिएगा, पढ़ाया हुआ व्यू है, उसमें सारा मैंने बता दिया है कि मेल में क्रोमोसोम क्या है, फीमेल में कैसा क्रोमोसोम है, कौन क्रोमोसोम किससे टकराएगा, मेल की उत्पत्ति होगा, कौन क्रोमोसोम किससे टकराएगा, फीमेल की उत्पत्ति होगा। सारा आपको नॉलेज जब पार्ट 2 में जाके मिलेगा। सारा मैंने समझा दिया, इतनी मेहनत मैंने आपको किया, इसलिए मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। आप इसको अवश्य, आज ही वीडियो चला जाएगा, आप इसको हमको लाइक सब्सक्राइब के द्वारा कॉन्फिडेंस बढ़ावें। और हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी चैनल से कोई इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करे। तो मैं मेहनत करता हूँ, अब मेहनत करके मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, हमको बार बार परेशानी नहीं डालें। अगर कुछ टूटी फूटी है तो उसको कमेंट द्वारा हमको बताने की कोशिश करें। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।